छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत परिवार कोरिया जिले के ग्राम मेंड्रा पहुंचे। यहां उन्होंने हसदेव नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचकर पूजा पाठ की और प्रदेश के उन्नति में नदी द्वारा दिए गए योगदान का ऋण चुकाने की कोशिश की। इसके बाद वे गांव में आयोजित कई तरह के कार्यक्रमों में शामिल हुए। हसदेव नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है। कोरिया से निकलकर यह नदी कोरबा, जांजगीर, सक्ती, रायगढ़ सहित और कई क्षेत्रों को समृद्ध करती है। इसके पानी से न केवल खेतों की प्यास बुझाई जाती है, बल्कि उद्योगों को भी जीवंत रखने में इसका विशेष योगदान है। यही वजह है कि नदी का ऋण चुकाने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सपरिवार नदी के उद्गम स्थल कोरिया जिले के ग्राम मेंड्रा में पहुंचे। यहाँ गांव की पहाड़ियों की तराई में मौजूद साल के एक पेड़ से नदी की जलधारा निकली है। उसे ही हसदेव नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने पूजा पाठ की, साथ ही श्रीफल व अन्य सामान नदी को भेंट किए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उद्गम स्थल से छोटे रूप से निकलकर हसदेव आगे चलकर विराट स्वरूप में छत्तीसगढ़ को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से मजबूती प्रदान करती है, जिसका कर्ज तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन मैं आकर यहाँ उनका ऋण चुकाने की कोशिश जरूर करता हूँ व खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाए रखने की कामना करता हूँ। आपको यहाँ के लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये जीवनदायिनी नदी है, कोरबा जिले के लिए, जांजगीर के लिए, रायगढ़ के लिए, बिलासपुर के लिए, और इतने सारे फसल होने लगे हैं धान के, और बिजली बनने लगी है कोरबा में, और यही अंधेरा है उसको अभी गुलाब जी ने जैसे दूर किया, तो इससे बिजली भी उत्पादन हो रहा है, धान का उत्पादन हो रहा है, और हम लोग इसी के कारण ही, इसी हसदेव के कारण बहुत ही संपन्न हुए हैं। जांजगीर, खरसिया, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, तो हम उनका ऋण चुकाने आते हैं, उनका धन्यवाद करने आते हैं, उनको याद करने आते हैं, उनको प्रणाम करने आते हैं। डॉक्टर महंत का यह भी मानना है कि छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरुआ, बाड़ी योजना की शुरुआत भले ही छोटे रूप में की गई हो, लेकिन इसका विस्तार अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में हो रहा है और इसे विशेष पहचान भी मिल रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।